देखो आ रही है, नहीं आ रहा है, सही आ रहा है। हाँ। बस बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो, चिन्माणी मातेश्वरी की जय हो। सभी लोग हाथ जोड़ना। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, परिमानंद परम ज्योति जिनानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम विन्दिष्टामि। गुरु महाराज की कल गुरु पर्वी थी, है ना। तो गुरु पर्वी में क्या हुआ था, आचार्य तारण स्वामी की गुरु पर्वी के दिन क्या हुआ था? हाँ, समाधि हुई थी, है ना। तो समाधि कहते किसे हैं? समाधि क्या है? आदि व्याधि और उपाधि से रहित समाधि है ना। आदि व्याधि और उपाधि से रहित समाधि है। तो अपन को क्या लगता है कि तारण स्वामी की गुरु महाराज की सिर्फ जेठवदी छठ को ही समाधि हुई है, लेकिन जेठवदी छठ को तो उनका शरीर छूटा है, शरीर छोड़ के गए, बल्कि समाधि तो उनकी प्रति समय हो रही थी। उन्होंने प्रति समय समाधिस्थ थे, क्योंकि वे आदि से दूर थे, व्याधि से दूर थे और सारी उपाधियों से भी दूर थे। तो उन्होंने अब जो समाधि ली है तो वो तो कहने के लिए है, उस समय में उनका देह का वियोग हुआ था, लेकिन वास्तव में समाधि है क्या? समाधि माने अपने स्वभाव में स्थित हो जाना। गुरु महाराज ने समाधि के लिए बहुत उत्कृष्ट साधना करी है। समाधि के लिए साधना करनी पड़ती है, बिना साधना के समाधि होती नहीं है। और जो समाधिस्थ हो जाता है फिर उसे बाहर की कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती। अगर हमें प्रभावित कर रही है तो हमारी समाधि नहीं हो सकती। समाधि किसकी होगी? जो अपने में समाधिस्थ है, अपने में समा गया है, जिसे अपने आप से मतलब है, इसके अलावा दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, वो समाधि है। तो ऐसी समाधि में हमें भी स्थित होना है कि नहीं होना है? तो ऐसा नहीं है कि अंत समय आएगा जब हम समाधि लेंगे। क्या है अंत समय में समाधि लेंगे? क्या अभी से समाधि की तैयारी करना। जो व्यक्ति अभी समाधिस्थ हो गया है वो अंत समय में उसकी समाधि होती है। जो अपने में अभी समाया नहीं है, अपने में समाधिस्थ हुआ नहीं है, अपने में ठहरा नहीं है, अपने आप से परिचय नहीं है, वो क्या समाधि करेगा? बता। जो चारों ओर के प्रपंचों में फंसा है, राग देश में फंसा है, दुनिया भर के कार्यों में फंसा है, उसकी कभी समाधि नहीं होती। तो समाधि के लिए कहा जाता कि मुनिराज 12 वर्ष पहले से समाधि की तैयारी करते हैं। कितने वर्ष पहले? 12 वर्ष पहले से समाधि की तैयारी होने लगती है। तो समाधि का मतलब ये नहीं है कि बाहर से अन्न जल का त्याग करने का नाम समाधि है। अन्न जल का त्याग नहीं करना। किसका त्याग करना? पर वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करना। गुरु पर्वी में बस हमें एक नियम लेना है कि अब कुछ भी मेरा नहीं है, हमें सब छोड़ के जाना है। जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा। जैसी करनी यहाँ करेगा वैसा ही फल पाएगा। बताओ, अपन को ले जाना है कुछ? ले जा सकते हैं कुछ? जब अपन कुछ भी ले जा सकते नहीं है तो इतनी आसक्ति क्यों करना? इतना क्यों पर पदार्थों के प्रति इतना आसक्त होना? तो अंदर से वैराग्य भाव उत्पन्न होना ही वास्तव में गुरु पर्वी मनाना है। अगर हमें गुरु पर्वी मनाना है, गुरु महाराज का समाधि महोत्सव मनाना है, तो हमें एक नियम जरूर लेना है कि आज से हमें पर वस्तुओं के प्रति आसक्ति भाव नहीं है, वैराग्य भाव का चिंतन प्रति समय करना। इसीलिए तो मुनिराज हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। 12 भावनाओं का चिंतन करने से क्या होता है? वैराग्य भाव की उत्पत्ति होती है। तो ये देखो, एक सामने एक कोटेशन लिखा है, सोचो इतनी सामग्री भोग पाओगे कि नहीं, और जाने की व्यवस्था है नहीं है। बताओ, अपन इकट्ठा कितना करके रख रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो ये सब इकट्ठा कर करके रखते जाएंगे और इस पर जितना आसक्त रहेंगे, इनके छूटने पर उतना ही ज़्यादा दुख होगा।
एक बात ध्यान रखना, जिस वस्तु के प्रति जितना ज़्यादा राग होता है उस वस्तु को छूटने पर उतना ही ज़्यादा दुख होता है कि नहीं होता। अगर कोई नॉर्मल सी वस्तु है, कबाड़ की वस्तु है, अगर वो खो जाए तो क्या होगा, दुख नहीं लगेगा। और कोई कीमती वस्तु है, सोने चांदी की चीज़ है, वह खो जाए तो दुख लगता है। अरे रात भर नींद नहीं आती है, इतना दुख लगता है, बताओ हमारी इतनी कीमती वस्तु है खो गई। तो जितनी पर वस्तु के प्रति राग है, तुम्हें जितनी कीमत पर वस्तु की आ रही है, छूटते टाइम उतना ही दुख होता है। इसलिए पर वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग करना, शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग करना, जो वस्तुएं छूट जाने वाली है उनके प्रति विरक्त हो जाने का नाम समाधि की साधना है। तो अपने लिए अभी से समाधि की साधना करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंतिम समय में ही हम समाधि की नमोकार मंत्र पढ़ने लगेंगे। भैया अगर जीवन भर अपने परिणाम अच्छे होंगे तो अंत समय में भी अच्छे परिणाम होंगे, और अगर जीवन भर अपन ने कषाय करी है तो अंत समय में कोई जिनवाणी सुनाने भी आएगा तो भी हम कान बंद कर लेंगे कि भैया हमें नहीं सुनना, ये जिनवाणी की बात है, सुहाएंगी नहीं जिनवाणी की बात है। क्योंकि भोजन करते हैं ना तो वो तो डकार है, जो अंत समय में समाधि होती है ना, तो मृत्यु एक डकार की तरह होती है। जो अगर मान लो आपने भोजन करा है तो भोजन में खीर खाई है, केसर की, इलायची की, मिश्री की, क्या खाई है, दूध की खीर खाई है, तो डकार काय की आएगी, केसर इलायची की आएगी कि कछु और की आएगी, केसर। और अगर आपने लहसुन प्याज खाई है तो डकार काय की आएगी, लहसुन प्याज की। बस ऐसे जीवन भर आपने जैसे परिणाम करे हैं, जैसा जीवन जिया है वैसे ही डकार आएगी, माने मृत्यु के समय वैसे ही परिणाम होंगे। इसलिए प्रति समय अपने परिणामों की संभाल रखना है, वैराग्य भाव को उत्पन्न करना है, यही समाधि महोत्सव मनाने का प्रयोजन है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। सावधान।